जय श्री कृष्ण। आप सभी से श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 30 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की श्रृंखला हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं इस श्रृंखला में आगे की कड़ी मतलब आगे का सवाल कौन सा है। तो आगे का सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता जीवन की अनिश्चितता के बारे में भी बात करती है। क्या अहमदाबाद एयर क्रैश हमें जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाता है? क्या हमें हमारे जीवन को अधिक सचेत और जागरूक तरीके से जीने की आवश्यकता है? इसके लिए गीता जी क्या मार्गदर्शन करती है? प्रश्न इनका बड़ा ही सरल है, लेकिन गीता के ज्ञान पर प्रकाश डालने वाला है। तो एयर क्रैश में जो अचानक से इतने लोगों के साथ जो हुआ, वह हमें जीवन कितना अनिश्चित है, मतलब क्षणभंगुर है, यह बताता है। तो गीता जी इसमें क्या कहती है देखते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं, तो हमें इसमें डरना है नहीं। कितना लंबा जिया है उससे अच्छा है कि कितना अच्छी तरीके से, मतलब कितना अच्छा जीवन जिया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही अच्छा जीवन हमें गीता जी का ज्ञान सिखाता है। मृत्यु का भय हर एक को लगता है, इसी भय से मुक्ति हमें गीता जी का ज्ञान देती है। तो इसमें हमें मृत्यु अटल है, जो जन्मा है वो तो जाएगा, लेकिन क्या हम मृत्यु की प्रतीक्षा में जीना छोड़ दे? नहीं, बल्कि जितना जीवन मिला है वह अच्छे से और सुंदर तरीके से हंसी खुशी आनंद में जिया जाए। और वो कैसे जीना है, इस पर गीता का ज्ञान प्रकाश डालता है। गीता मृत्यु के पूर्व और मृत्यु के पश्चात जीवन कैसा हो यह बताती है। गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान देही यानी शरीरी यानी आत्मा के अलौकिकता का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं शरीर यानी आत्मा मतलब देही, इसको कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है, तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, मानता है। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरी चीजें देखने, पढ़ने, जानने में आती है, मतलब वो जानने का विषय होता है, लेकिन देही मतलब शरीर आत्मा को जानने का कोई विषय नहीं होता। यह सिर्फ स्वयं के द्वारा जाना जा सकता है। और इसको यह मन बुद्धि का विषय नहीं है, यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका विषय नहीं है। तो यह स्वयं के ज्ञान से ही जाना जाता है। मतलब जैसे अंधेरे में दीपक जलाया जाए तो अंधेरे का नाश होता है, लेकिन जब दीपक को ही दीपक दिखाया जाए तो मतलब इसका क्या मतलब है? तो यह उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है और इसे सिर्फ हम स्वयं ही जान सकते हैं, स्वयं से ही हम इसे जाना जा सकता है। तो इसीलिए यह बाकी चीजों की तरह जानने का विषय नहीं है, अपितु यह स्वयं से स्वयं जानने का विषय, मतलब अपने आप अंदर ही हमें देखना जरूरी है। और यह ज्ञान विलक्षण है, मतलब अद्भुत है यह ज्ञान। जीवन में स्वयं को जानना ही बहुत मुश्किल है। मतलब हम दूसरों को बहुत अच्छे से जान जाते हैं, लेकिन स्वयं को जानना बड़ा मुश्किल है। और इसी को हम अध्यात्म द्वारा, मतलब आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, स्वयं को जानना, अध्यात्म के द्वारा हम आत्मा का अध्ययन करते हैं और हम स्वयं को जानते हैं। जब हम स्वयं को जानने लगते हैं तो वो अनुभव इतना विलक्षण, इतना सुंदर होता है कि इसकी कोई कल्पना, मतलब इसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। अब 29वें श्लोक मतलब दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में पश्यन्ति जो भगवान ने कहा है, वो पश्यन्ति मतलब देखना, लेकिन भगवान का यहाँ पर पश्यन्ति शब्द प्रयोग मतलब जो पद है, इसका प्रयोग करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि स्वयं को स्वयं से देखना। तो यह पश्यन्ति शब्द प्रयोग जो पद आया है उसका यह अर्थ है। जब हम स्वयं को जानते हैं तब हमें दुनिया की कोई अज्ञानता या कोई तकलीफ नहीं सताती है। अपने आप को जानने में स्वयं की मुख्यता है, मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं लगता, सिर्फ हम खुद चाहिए कि खुद को जान सके, मतलब स्वयं ही मुख्य है। यहाँ पे स्वयं के द्वारा ही हम स्वयं को जान सकते हैं। और यह जानना दो तरह का होता है। पहला, शरीर संसार के साथ मेरी कोई संबंध नहीं, मतलब मेरी भिन्नता है, मैं अलग हूं, संसार अलग है, मतलब शरीर संसार यह अलग है और शरीरी मतलब आत्मा अलग है। दूसरा ये कि मेरी परमात्मा के साथ अभिन्नता है, मतलब मेरा एकमेव संबंध जो है वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर के साथ है जिसने मुझे बनाया है। ये दो चीजें मुख्य है स्वयं को जानने के लिए। कि पहली जो हमें यह जब हम जानने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि मेरा इस शरीर से संबंध नहीं है, मेरा इस दुनिया इस संसार की कोई कार्य से संबंध नहीं है, मेरा संबंध सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से है, जो इस आत्मा के मालिक है और जिन्होंने इसे बनाया है। तो मेरी उनके साथ अभिन्नता है।
और इनके साथ भिन्नता है, मतलब इनसे मैं अलग हूं लेकिन मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा के साथ हूं, मैं उनके जैसा हूं, मैं उनके संग हूं, मैं उनका अंश हूं। तो उनके साथ यह संबंध जुड़ने लगता है जब हम स्वयं को स्वयं से जानने लगते हैं। तब हमें धीरे धीरे ये जो नाशवान संसार के पदार्थ है इससे हमारी दूरियां होने लगती है, और जो शाश्वत है, जो कि परमात्मा है, इनसे हमारा संबंध गहरा होने लगता है। मतलब इनके साथ हम कनेक्ट करने लगते हैं और इस संसार और संसार की जो खत्म होने वाली परिवर्तनशील चीजें हैं उससे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, और हम वो अपरिवर्तनशील जो शाश्वत है उसके साथ, मतलब परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं। दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं हर देह में देही स्थित है, मतलब हर शरीर में शरीर ही स्थित है, मतलब आत्मा स्थित है। और शरीर नाशवान है जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, और आत्मा है जो शाश्वत है, शरीर नाशवान है। तो भगवान कहते हैं जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, उसके लिए दुख क्या करना, उसके लिए शोक करना गलत है। और जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, उसका तो वियोग ही नहीं होना है, मतलब उसके लिए भी शोक नहीं करना है। भगवान का कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति कोई भी हो, हमें दुख शोक करना ही नहीं है। सारी बातें हमें समझना जरूरी है, हमें मानना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है कि हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, हमारा संबंध है परमात्मा के साथ जो कि नित्य है और वही शाश्वत है। उपरोक्त बातें जब हम गीता द्वारा समझते हैं, जीवन में अवलंब करते हैं, तब हमारा पूर्ण जीवन ही योग बन जाता है। गीता में भगवान कर्म योग कहते हैं, मतलब हर किसी को कर्म योग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर जीवन में कल्याण करना है, कर्म करना कहते हैं, लेकिन कर्म बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसलिए भगवान कर्म योग करने के लिए कहते हैं, जिससे जीवन का कल्याण हो सकता है, जिससे जीवन का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो सकता है। इसलिए भगवान कर्म योग का महत्व कहते हैं। और जब अभी अभी जो हमने चर्चा की है, वह जो बातें अगर हम हमारे जीवन में जो गीता में बताई है उस तरह से अगर हम जीवन में लाए, उसका अवलंब करें, तो हमारा संपूर्ण जीवन योग बन जाएगा और हमारा हर कार्य योग बन जाएगा। मतलब हुआ ना कर्म योग। तो जो भगवान कहना चाहते हैं, हमसे करवाना चाहते हैं, कर्म योग, जब हम यह सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारा जीवन कर्म योग बन जाएगा। यह सारी बातें आध्यात्मिक है। अब हम थोड़ा सा लौकिक करके, सिंपल करके समझते हैं, जबकि अब हम यह समझते हैं कि जब हम स्वयं को जानते हैं तब हमें हमारी इनर वॉइस सुनाई देती है, और तब हमारी खोज शुरू होती है कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मुझे इतनी बड़ी सृष्टि थी, इतने सारे लोग थे, इतने सारे जीव जंतु थे, मेरे एक को जन्म नहीं भी देते या नहीं निर्माण करते तो क्या फर्क पड़ना था। लेकिन अगर मुझे, मतलब प्रभु ने जब मुझे भी उत्पन्न किया है, मेरा निर्माण किया है, तो जरूर मेरा कोई कार्य होगा। तो जब हम अपने अंदर की जर्नी, अपने अंदर का प्रवास, सफर शुरू करते हैं, तब हमें समझ में आने लगता है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें बनाया किसने है, और हमें अगर बनाया है तो हमारा बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इसका मतलब इस जीवन के निर्माता कौन है, और जीवन के निर्माता का हमें निर्माण करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अब जब लौकिक जीवन में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो अपनी माता को जानता है, पिता को जानता है, फिर वो धीरे धीरे अपने बारे में जानने लगता है। ये तो हुई शरीर की बात। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शरीरी की, यानी आत्मा की, जो कि हमारा इनर जर्नी है। तो भगवान गीता में आत्मा को जानने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा को जानेंगे तब हम परमात्मा को समझेंगे, और तब हम परमात्मा को जानने लग जाएंगे, और तब हम हमारे उद्देश्य को समझेंगे। जब हमें यह समझ में आएगा तो हम एक करेक्ट पाथ पर होंगे, करेक्ट मार्ग पर होंगे, और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम इसे एक लौकिक उदाहरण की तरह समझते हैं। अब जब हम कोई डेस्टिनेशन फाइनल कर लेते हैं कि हमें ऐसे से गंतव्य तक पहुंचना है, तब हम क्या करते हैं, उस गंतव्य का जो प्लेस है वो हमें पता है, वो हम फाइनल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैप, मतलब उसे कौन से रास्ते से जाना है, वो मतलब जहां पर मैं हूं, मेरे करंट लोकेशन से वो लोकेशन का कितना किलोमीटर है, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा वाहन, कौन सा साधन चाहिए। अब वहां तक जाने के लिए मतलब वो कितना दूर है, उस हिसाब से मेरे साथ वो सामग्री चाहिए। तो ये सारा जो गणित है, हम एक सिंपल प्रवास के लिए पूरा पूरा पहले ही प्लान कर लेते हैं, मतलब कि हमारा जो जर्नी है, जो सफर है, वो स्मूथ रहे, वो अच्छे से चले। तो ये सारे जो चीजें हैं ये हम प्लान करके रखते हैं, जाना, जी मैप, रास्ता, वाहन, साधन, चीजें, सारी चीजें, सामग्री, सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और हम उस पर निकल जाते हैं ताकि हम हमारे गंतव्य तक पहुंच सके। अब लौकिक जीवन में सिंपल से गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं। अब यह गंतव्य तो हमारे जीवन का उद्देश्य है,
जिसे जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब हम यही नहीं, मतलब हम हमारे गंतव्य से भटक जाते हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या यही हमें पता नहीं होता है, तो हम रास्ता भटक जाते हैं। अब जैसे हमारा गंतव्य, अगर सपोज हमें बेलगाम से जाना है पुणे, और हम अगर देखने लगे अहमदाबाद का रोड, या हम लोग देखने लगे कोई बैंगलोर की रोड, तो हम दिशाहीन हो जाएंगे, हम कहीं किसी और जगह पे भटक जाएंगे, हमारा रास्ता गलत हो जाएगा। तो यह उदाहरण के द्वारा हमें हमारे अलौकिक जीवन के बारे में सोचना है कि हमारा गंतव्य है प्रभु प्राप्ति का, जिसने हमें बनाया है उसी में जाके मिलने का। तो वहां तक पहुंचने के लिए भगवान ने यह जीवन दिया है, ताकि यह जो हमारा प्रभु प्राप्ति का जो सफर है, जैसे हमने पहले सफर में देखा कि चीजें लेना है, कौन सा साधन लेना है वहां तक पहुंचने के लिए, तभी प्रभु प्राप्ति के लिए हमें कौन सा साधन करना है, नाम स्मरण, जप, प्रभु प्राप्ति के लिए कर्म योग, ये आदि आदि चीजें हमें सोचनी है। जब हम डेस्टिनेशन पर ठीक तरह पहुंचेंगे, अब जब हम दिशाहीन होते हैं कि संसार में ही हमें जीना है, हमें यहाँ पर बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है और बुढ़ापा है और फिर मृत्यु है, यह हमें सब पता है। यह जर्नी में हम ऐसे फंस जाते हैं संसार की चीजों में कि मैं अभी बचपन है तो स्कूल जाऊंगा, जवानी है तो कॉलेज जाऊंगा, फिर कमाऊंगा, फिर संसार, ये वो, इनकी सारी जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ जाते हैं क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन से हम हट जाते हैं और हम दिशाहीन हो जाते हैं। तो इसलिए सारी चीजें तो आएगी ही, ये तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये जीवन का रास्ता है। अब जब हमने देखा कि हमें बेलगाम से पुणे पहुंचना है, तो रास्ते में काफी सारे गांव आते हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है, हम डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, और कैसे भी जाए रास्ते में ये तो सब आने ही वाला है। तो ये सारी चीजें भी जीवन जीते समय प्रभु प्राप्ति के लिए ये जीवन में आने ही वाली है, लेकिन वो सही तरीके से जाए। मतलब जब गंतव्य डेस्टिनेशन प्रभु प्राप्ति का है, तो साधन भी वही चाहिए, सामग्री भी वही चाहिए और रास्ता भी वही चाहिए। तो समझ में आने वाली बात यह है कि डेस्टिनेशन पहचानना है, और सही और उचित डेस्टिनेशन मतलब हमारा, जब हम इनर जर्नी, जब हम आत्मा को जानने लगते हैं, तब हमें हमारा डेस्टिनेशन पता चलता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे किस जगह पर जाना है, और मेरा जो ये सफर है इसके लिए, अब जैसे हमारा प्रभु प्राप्ति अगर डेस्टिनेशन है, यही हमारा उद्देश्य है, तो हम क्या करेंगे, प्रभु प्राप्ति के लिए कर्मयोग करेंगे। क्योंकि भगवान ने ही गीता में कहा है, स्वयं ने कहा है कि कर्मयोग द्वारा हम हमारा जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं और जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया, मतलब कर्मयोग करना है जीवन में रहते हुए। अब साधन, एक कर्मयोग करने के लिए नाम जप करना जरूरी है, क्योंकि नाम जप से हम प्योर रहते हैं और हमेशा कर्मयोग के लिए सतर्क रहते हैं कि हमें हटना नहीं है, हमें यहीं पर जाना है। तो हम कर्मयोग करने के लिए नाम जप के द्वारा, तो ये हो गई सामग्री। तो अब साधन, सामग्री, सब कुछ हमारे पास है, अब सिर्फ हमारा डेस्टिनेशन हमारे सामने है और हम वहां पे पहुंच ही जाएंगे। मतलब जीवन का सही और उचित जो उद्देश्य है सफल कर लेंगे। तो यह बहुत बात जरूरी है कि डेस्टिनेशन समझना जरूरी है, और यह तब समझेगा जब हम आत्मा को जानेंगे, जब हम आत्मा को पहचानेंगे, तब हमें परमात्मा ही हमारा गंतव्य है, वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, यह समझ में आएगा। और उसके लिए करने वाली हर चीज पे हम स्मूथली निकल जाएंगे, क्योंकि जब हम सोच लेते हैं कि हमें वहां जाना है, फिर रास्ते में कितनी भी अड़चने आए हम पहुंच ही जाते हैं। तो वो सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा के अध्ययन से मिलेगी। अब यह सफर आसान कैसे हो, तो यह जो सफर है इसमें हमेशा यह याद रखना है कि मृत्यु को भूलना नहीं। अब ठीक है, वो तो शाश्वत सत्य है, लेकिन तब तक तो जीना है ना। तो जीवन बहुत ही अच्छे से और स्टैंडर्ड और बहुत सुंदर तरीके से जिया जाए, यह ध्यान रखना जरूरी है, और उसे अच्छा जीना भी जरूरी है। और जीवन मिला है, मतलब परमपिता परमेश्वर ने जीवन दिया है, तो हम इससे मुंह क्यों मोड़े, हम भी इसे अच्छे से जिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस जीवन के लिए भी तो चुना है। अदरवाइज वो हमें जीवन देते ही क्यों, हमारा निर्माण करते ही क्यों। तो उन्होंने जीवन दिया है, तो हमें उनकी मर्जी समझकर, उन्होंने जिस तरह से बताया है, मतलब कर्म योग कर कर, अच्छी तरह से जीवन जीकर, कर्मयोग यानी दूसरों की भलाई, स्वार्थ रहित होकर दूसरों के लिए करना, अपना निजी स्वार्थ ना रखकर, इन सभी से निरासक्त होकर, मतलब इनसे कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है और कर्म करना है, तो यह अपने आप ही योग हो जाता है। तो यह करना है जीवन जीते वक्त, तो यह आनंद विलक्षण लगता है, और यह इतना हमें आसक्ति नहीं तो दुख नहीं, उसमें हमारा अटकाव नहीं, हम वहां पे कहीं पे भी गुथे हुए नहीं रहते, और हम निकल पड़ते हैं हमारे सही और उचित डेस्टिनेशन की तरफ। अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब आसक्ति मिट जाती है तब संसार के कर्म विलीन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे कर्म स्वार्थ रहित हो जाते हैं, मतलब लोक कल्याण के लिए हो जाते हैं, और कर्म योग सिद्ध होने लगता है। क्योंकि
कर्मयोगी जो है वो संसार से मिली हुई वस्तु को संसार में ही वापस लौटा देता है, मतलब वो अपनी नहीं है। अब जैसे हम अगर कहीं जाते हैं, 3D मूवी देखने गए हैं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, तो वहां पर हमें 3D चश्मे दिए जाते हैं। तो हम जब मूवी के लिए एंटर करते हैं तो वो चश्मे हम लेकर बैठते हैं ताकि हमें मूवी अच्छे से दिखे, और वापस आते समय वो चश्मे हम उनके ट्रे में वापस लौटा देते हैं। ना उस चश्मे से हमें कोई आसक्ति है ना कुछ, क्योंकि हमें तो उसका कुछ यूज ही नहीं है। तो वैसे ही कर्मयोगी इंसान जो है, जो कि सिर्फ अपना जीवन दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए जीता है। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि संसारी मनुष्य को हमेशा ऐसा लगता है तो फिर क्या हम अपने लिए जिए ही नहीं? अरे क्यों नहीं, अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन वो आनंद से भरा जीवन जीना है। क्योंकि जब हम स्वार्थ रहित होकर जीते हैं तब हम वो आनंद ही विलक्षण है, वो अनुभव करने की चीज है, वो मेरे बताने से नहीं होगा। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उनसे ज्यादा खुशी हमें मिलती है, और वही अगर हम हमारे स्वार्थ से दूसरों के लिए कुछ करते हैं या कुछ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मन में हम अपने आप को ही छोटा देखते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग कर्मयोग करते हैं, मतलब लोक कल्याण के लिए करते हैं और स्वार्थ रहित होकर करते हैं, आप कितने ऐसे उदाहरण देख लीजिए कि जो दूसरों के लिए जीते हैं तो उनका जीवन साक्षात परमेश्वर संभालते हैं। क्योंकि जो दूसरों की चिंता करते हैं उनको स्वयं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, उनकी चिंता स्वयं प्रभु करते हैं, परमपिता परमेश्वर करते हैं, क्योंकि भगवान को उनकी चिंता होती है, क्योंकि वो दूसरों की चिंता करते हैं। तो कर्मयोग अपने आप सिद्ध होने लगता है। तो जब कर्मयोग सिद्ध होने लगता है तो जीवन जीना बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो जैसे हम अभी देख रहे थे कि 3D चश्मे हम वहां पर डालकर वापस आ जाते हैं, उससे हमें कोई आसक्ति नहीं रहती। वैसे ही कर्मयोगी जो इंसान है वह संसार से जो चीजें लेता है, मतलब शरीर आदि जो भी जो चीजें है वो संसार में ही लौटा देता है। वो उसे देते वक्त कोई दुख नहीं होता, लेते वक्त आनंद नहीं, देते वक्त दुख नहीं, क्योंकि संसार जीने के लिए चीजें चाहिए। जैसे प्रभु प्राप्ति का साधन करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, इसलिए उसे अच्छा भी रखना है। तो ये सिर्फ एक साधन है जो हमें प्रभु प्राप्ति का जो नामस्मरण करने की जो है दिखाएगा रास्ता, जो कि नामस्मरण हम इस शरीर द्वारा कर सकते हैं, शरीर द्वारा ही सब हो सकता है। इसलिए शरीर संसार से मिली हुई चीज है। जैसे 3D मूवी देखने के लिए 3D चश्मे हम वहीं से लेते वहीं पर देते हैं, हम घर लेके आके उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि घर पे तो हमें उसका कोई यूज ही नहीं रहता है। वैसे ही संसार से मिला हुआ शरीर भी हमें संसार को ही लौटाते वक्त दुख नहीं होना चाहिए, ना ही उससे कोई आसक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्थित आत्मा से हमारा संबंध है, वो आत्मा हम है और जो कि अविनाशी है। अब हमने देखा कि कर्मयोगी मनुष्य को पता होता है कि प्रभु प्राप्ति करनी है, अब तब तक तो जीवन मिला है, जीना है। अब यह एक और एक उदाहरण हम लौकिक की तरह समझते हैं। जब हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, जब अपने घर से हम कुछ सामग्री लेकर किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, तो हम वहां पर ऐसे रहते हैं क्योंकि वो घर उनका है, तो हम ऐसे रहते हैं जैसे वो कहते हैं, जैसे उनके घर के नियम है। वहां पे जो काम हमें करने हैं वो हम ऐसे करते हैं जैसे कि अपना कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि अपने घर की तरह हम वहां बिहेव नहीं करते हैं। अगर हमें उस घर में रहते वक्त कोई काम करना पड़े तो वो हम ऐसे करते कि वो उनका काम है, उनके लिए हम कर दे रहे हैं, हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे किसी के घर में जाकर अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई किसी के घर में जो कि उनकी जरूरत है और हम बना रहे हैं, तो उतना कितना नॉर्मल रहते हैं हम उस चीज में कि ये दूसरों का है, हमें तो अपने घर लौटना है। हम दूसरों के घर में हम चले जाते हैं तो उनके हिसाब से करते हैं, उससे आसक्ति नहीं रखती। उनके घर की कोई चीज अब अपन अपने घर में लाने की इच्छा नहीं रखते, ना ही उनके घर की चीज जैसी है वैसी है हम यूज कर लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा है हम रह लेते हैं। जैसे हमें उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती कि यह सोफा मैं लेके जाऊं या यह चीज मैं लेके जाऊं मेरे घर, क्योंकि हम हमारे घर से प्यार करते हैं, हमें पता है अंत में हमें हमारे घर पे लौटना है। तो बस यही अलौकिक जीवन का भी उदाहरण है कि हम इस संसार में किसी और के घर पर आए हैं, तो उस तरह से हमें रहना है कि यहाँ की सारी चीजें यार रहने के लिए हमें जरूरी है, यार रहने के लिए हम इसे देख रहे हैं। जैसे ही हमें हमारे यहाँ लौट जाना है, जो कि हमारा अपना घर है, जो हमारा अपना धाम है, वहां हमें लौट जाना है। जब यह चीज हम तब जब तक हम उनके घर में हैं हम खुशी से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, वो वहां पे जिनके घर में रह रहे हैं वहां पर हम उनके काम कर देते हैं, हमारी उसमें कोई आसक्ति नहीं होती, या हमें ऐसे लगता भी नहीं कि हमें कुछ लेके जाना है। बस वैसे ही जब हम संसार में आए हैं तो हम किसी और के घर में आए जैसे ही हमें बिहेव करना है, हमें लेकर वापस कुछ नहीं जाना है। हमें लेकर जाना है वो है सिर्फ नामस्मरण, जो कि हमारे साथ जाएगा और उसी को हमें करना है। और वही जैसे हम वहां अपना शरीर लेकर गए हैं, अपने घर हम हमारा शरीर लेकर जाएंगे, वैसे इस संसार में हम आत्मा लेकर आए हैं और यह आत्मा को ही के साथ ही हम जाएंगे, और यह आत्मा ही हमारे साथ है, और यह आत्मा ही हम है जिससे हमें प्रभु से मिलन करवाना है, जो कि प्रभु से मिलन करने वाली है, साक्षात परमपिता परमेश्वर की, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, शरीर का नहीं होता है। तो शरीर को अपना मानना भी नहीं है।
और इसीलिए बड़े बड़े संत जन ये कहते हैं कि जैसे पूछा हुआ प्रश्न है कि जीवन क्षणभंगुर है। हाँ बिल्कुल, जीवन क्षणभंगुर है और जीना, जब तक जीना है अच्छे से जीना है, क्योंकि मृत्यु अटल है ये सभी को पता है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, और बट अच्छे से, बहुत ही सुंदर जीवन जीना है। और जीवन, वो मराठी में कहावत है, मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे, मतलब जाते वक्त हमें हमारी कीर्ति ही पीछे छोड़नी है ये, और इतना अच्छा जीवन जीना है कि वो लोगों के कल्याण में रहे, यही जीवन का उद्देश्य हो। क्योंकि हर कोई किसी न किसी को कुछ न कुछ देता रहता है। मनुष्य जीवन मिला है तो हमें भी दूसरों के लिए जीना है, क्योंकि यही परमात्मा का हमें निर्माण करने के पीछे उद्देश्य है। अब अगर आध्यात्मिक का उदाहरण पता होगा कि जैसे ही राजा परीक्षित जी को पता चला कि उनका मृत्यु 7 दिनों में आने वाला है, तब वो डरे नहीं, रोए नहीं, बल्कि उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि परम धाम का मार्ग अच्छा किया, उसे लाइटन किया, उस पे प्रकाश डाला, और संत गुरु सुखदेव जी से उन्होंने भागवत कथा श्रवण की, जिससे कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए इस शरीर से। तो कितना सुंदर उनका यह उद्देश्य था, मार्ग था, कि जब मृत्यु अटल है, 7 दिन में आए, 7 साल से आए, 700 साल से, कभी भी आए, लेकिन हमें तो पता नहीं है कब आने वाली है, लेकिन जब तक आती नहीं है तब तक परमात्मा का भजन करना है, उसी के नाम चिंतन में रहना है। तो परीक्षित जी ने भी वही किया। 7 दिन का उन्हें टाइमिंग पता दिया था, लेकिन वो 7 दिन उन्होंने वेस्ट नहीं किए। तब उन्होंने अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढा और उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया। तो संत महात्मा जन वही कहते हैं, अपने पुण्य की बैग हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि जब उसका बुलावा आता है, उसकी गाड़ी लेने आती है, वो रुकती नहीं है, वो जैसे है वैसे हमें ले जाती है, कि हम कह नहीं सकते कि रुको हमारी बैग रेडी नहीं, हमने अभी तक नामस्मरण किया नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखते हैं, वो हमें ले जाते हैं। तब इसीलिए कब मृत्यु आएगी हमें पता नहीं है। तो तब इसके लिए, जैसे हम किसी प्रवास पर निकलते, सफर पर निकलते, तो हम कैसे हमारी जरूरत की चीजों की बैग पैक करके रखते हैं, तो यह तो अनंत का प्रवास है, अनंत का सफर है। तो इस जर्नी के लिए हमें नामस्मरण की गठड़ी, नामस्मरण की बैग, अच्छे कर्मों की बैग लेकर चलना बहुत जरूरी, उस रेडी रखना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भगवान की गाड़ी हमें लेने आए, तब हमें ये नहीं कहना कि हमारा अभी तक कुछ रेडी नहीं है, हम कह भी दे तो भी वो रुकेंगे नहीं। इसलिए बेटर है कि हम ऑर्गेनाइज रहे और हम तैयारी में रहे कि आप जब चाहिए ले जाइए, हमने हमारे कर्म अच्छे किए हैं, जिस जीवन के उद्देश्य से आपने हमें जीवन दिया था, हमने वो सफल किया है, हम आनंद से आपके पास आ रहे हैं। तो जीवन का जो मार्ग है वह उन्नत करना जरूरी है, इसीलिए हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहना जरूरी है, प्रभु चिंतन में रहना जरूरी है, और गीता में जो हमें कर्मयोग बताया है उसे करना जरूरी है। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।